बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समय पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसमें कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आई, कुछ लोगों ने SMS किया व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ कमेंट भी आए हैं। तो आज मैं उसी के ताल्लुक़ से बता रहा हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं था, बहुत बिज़ी शेड्यूल था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं वीडियो इंशाल्लाह बना रहा हूँ। और उसमें कई लोगों का ये भी सवाल था कि आपकी आवाज़ में भी एडिटिंग करते हो। तो मैं मेरी आवाज़ में एडिटिंग नहीं करता हूँ, मेरी आवाज़ ये ओरिजिनल ही है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। बाकी वीडियो वगैरह में एडिटिंग करता हूँ मैं, आवाज़ यही है मेरी सेम जो है। अभी आज हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आतिशी चाल से नक्श किस तरीके से भरा जाता है, क्योंकि 4 किस्म के नक्श होते हैं। एक आतिशी होता है, एक बादी होता है, एक खाकी होता है। और इसमें अमलियात की दुनिया में सब में ज़्यादा जो चलने वाले नक्श होते हैं वो है आतिशी चाल। अगर आप इस चाल को अगर समझ गए, किस तरीके से नक्श को पूर किया जाता है, किस तरीके से नक्श को भरा जाता है, तो फिर आपके लिए जो है नक्श की चाल अगर समझ में अगर आ गई तो आपको इसमें अमलियात में आसानी पैदा हो जाएंगी। नक्श जिस तरीके से भरना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से आपको उसकी चाल के मुताबिक भरना चाहिए। आप अगर उसकी चाल को ध्यान रखते हुए आप अगर भरते हो तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर जो है पुरतासीर पैदा होती है और अमल में जो है आपको कामयाबी मिलती है। तो आज इसी के साथ साथ हम जो है आपको जो है नक्श भरने का तरीका भी बताएंगे, और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे करके कि 34 के नक्श की ज़कात किस तरीके से अदा की जाती है। अब इसमें जो है 2 चीज़ें, एक तो 34 का नक्श भी है कि ज़कात का अदा करने का हम तरीका भी बता देंगे, और इसमें आतिशी चाल किसे कहते हैं, आतिशी चाल से आपको नक्श भरना है, क्योंकि जो अमलियात की दुनिया में सब में ज़्यादा जो नक्श इस्तेमाल होता है वो आतिशी चाल का ही होता है। तो आप अगर एक चाल को अगर समझ गए तो इंशाल्लाह इस चाल से आप जो है कई काम कर सकते हो और कई चीज़ें हासिल कर सकते हो, और आप जो है इसी तरीके से नक्श को भरना है। अभी देखो ये आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसे कहते हैं आतिशी चाल। सब में पहले आपको जो है 16 खाने बनाने हैं। 16 खाने बनाए बाद ये होता है 16 मुरब्बे वाला नक्श, यानी 16 खाने बनाने हैं, 4 यहाँ से, 4 उसके बाजू, 4 उसके बाजू, 4 उसके बाजू। इस तरीके से आपको 16 खाने बनाने हैं। 16 चालों का मुरब्बा नक्श कहलाता है ये। तो आपको जो है आप जब ये बना लिए तो कुछ नक्श के ऊपर लिखा होता है 786 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में पहले आपको 16 खाने बनाने हैं, 16 मुरब्बे नक्श बनाने हैं। 16 खाने आप जब बनाएंगे इसी तरीके से जिस तरीके से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और ये मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ। आपको जब नक्श बनाना है तो आपको अरबी में ही लिखना है या उर्दू में लिखना है। गिनती जो लिखना है, इनसे जो लिखना है उर्दू में लिखना है। बहुत से लोगों को उर्दू या अरबी वगैरह आती नहीं है, तो मैं समझाने के हिसाब से आपके लिए इंग्लिश में लिखा हूँ। तो आपको ठीक इसी तरीके से उर्दू में लिखना है। नक्श भरेंगे तो उर्दू में लिखेंगे। जब आपने ये 16 खाने का नक्श बना लिए, फिर उसके बाद आपको जो है वहाँ पे किस नक्श में लिखा रहता है 786 ऊपर या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपको उस तरीके से लिखना है। और फिर जब एकदम नक्श के नीचे पूरा नक्श जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे मकसद लिखा रहता है, फ़ला बिन फ़ला की बीमारी दूर हो, फ़ला बिन फ़ला से मोहब्बत हो, फ़ला बिन फ़ला का कर्ज अदा हो, ऐसी चीज़ें लिखी हुई रहती है। अगर लिखा हो वो उसमें तो वो उसमें आपको भर देना है, और अगर नहीं लिखा हो तो जिस तरीके से नक्श लिखा है उस तरीके से आपको लिखना है। अभी आपको आप जब ऐसा 16 खाने का नक्श बना लिए हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले जो 4 खाने हैं उसमें देखो सब में पहले 1 लिखा है, तो आपको 1 लिखना है। फिर तीसरी लाइन में जो है दूसरा खाना है, वहाँ पे आपको जो है 2 लिखना है। फिर चौथी लाइन में जो है तीसरा खाना है, वहाँ पे आपको 3 लिखना है। फिर इसी तरीके से जो है वापस दूसरी लाइन में जो एकदम लास्ट का खाना है, चौथा खाना, वहाँ पे आपको 4 लिखना है। फिर तीसरी लाइन में जो है चौथा खाना है, वहाँ पे आपको 5 लिखना है। फिर जो है 6 आपको लिखना है। जो पहली लाइन में तीसरा खाना है वहाँ पे 6 लिखा है, वहाँ पे आपको 6 लिखना है। फिर उसके बाद जो है 7 आपको कहाँ लिखना है, दूसरी लाइन में तीसरे खाने में जो 7 लिखा है 7 लिखा है।
आपको वहाँ 7 लिखना है। सॉरी, दूसरे खाने में लिखा है 7, तो आपको वहाँ पे 7 लिखना है। दूसरी लाइन में दूसरे खाने में 7 लिखा है तो आपको 7 लिखना है। फिर उसके बाद आपको 8 लिखना है। 8 आपको कहाँ लिखना है? 8 आपको लिखना है चौथे खाने में, चौथी लाइन में पहले खाने पे 8 लिखना है। फिर जो है 9 आपको लिखना है दूसरी लाइन में, तीसरे खाने में जो बना हुआ है वो 9 लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपको 10 का लिखना है चौथी लाइन में, एकदम आखिरी खाने में, चौथी लाइन में चौथे खाने में जो 10 लिखा है वहाँ पे आपको 10 लिखना है। फिर 11 आपको लिखना है तीसरी लाइन में पहले खाने में। तीसरी लाइन आप देखोगे तो तीसरी लाइन में पहले खाने में 11 लिखा है। फिर इसी तरीके से आपको 12 लिखना है। 12 आपको लिखना है पहली लाइन में दूसरे खाने में, जहाँ 12 लिखा है वहाँ पे आपको 12 लिखना है। फिर 13 आपको लिखना है चौथी लाइन में दूसरे खाने में, यानी दूसरा जो मुरब्बा है उसमें आपको 13 लिखना है। फिर 14 आपको लिखना है, कहाँ पे लिखना है? 14 आपको लिखना है दूसरी लाइन में पहले खाने पे। दूसरी लाइन में पहले खाने पे आपको 14 लिखना है। फिर वापस से आपको 15 लिखना है पहली लाइन में चौथे खाने पे, यानी आखिरी खाने पे 15 लिखा है। और फिर आपको जो है 16 लिखना है। 16 आपको कहाँ लिखना है? तीसरी लाइन में तीसरे खाने में 16 मौजूद है, वहाँ पे आपको 16 लिखना है। इसी तरीके से आपको नक्शपुर करना है। इसे कहते हैं आतिशी चाल। आपको जब इस तरीके से नक्शपुर कर लिए, अभी इसके अंदर एक बात ये भी है, अभी जैसे ये हिंसों के तो आपके बारे में समझ में आ गया, इस तरीके से हिंसे लिखते हैं। अभी कुछ नक्श में ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ कुछ नाम लिखे रहते हैं, और कुछ ऐसे बहुत से ऐसे नक्शे उसमें अगर कहा जाता है कि जो है आप जो है आतिशी चाल से इस नक्श को पूरा करना है, क्योंकि अभी इसके बाद के जो वीडियो आएंगी तो वो उसमें वैसा ही लिखा रहेगा, मरीज़ के ऊपर असरात है तो वो असरात कैसे ज़ाहिल हो वो हिसाब से मैं नक्श इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो उसके अंदर जो है सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ है, तो अगर उसमें अगर आपको कहा जाए कि आतिशी चाल से भरना है तो फिर आप किस तरीके से भरेंगे। तो आप इस चाल को ध्यान में रखें, किस जगह पे उर्दू में लिखा रहता है, किस जगह पे हिंसों में लिखा रहता है। तो हिंसों में लिखा रहता है तो आप तो बाआसानी के साथ जान लेंगे, और किस में खाली अगर उर्दू में लिखा रहता है, जैसे कुछ भी नाम लिखे ले रहता है, या फिर अल्लाह के नाम लिखे ले रहते हैं, या फिर जो है कुछ अस्माउल हुस्ना लिखे हुए रहते हैं। अब उसमें अगर जिस तरीके से लिखा है आप खाली उस तरीके से लिख देंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। अगर उसमें अगर आपको कहा जा रहा है कि आतिशी चाल से लिखो, तो ये आतिशी चाल का नक्श है। आतिशी चाल ठीक इसी तरीके से आपको भरना पड़ती है। तो आप ध्यान में रखे करके कि आतिशी चाल इसे कहा जाता है, और आपको इसी तरीके से जब आपसे कहा जावे कि आतिशी चाल से नक्श भरना है तो आपको इसी तरीके से आतिशी चाल से नक्श भरा जाएगा। और अभी इसकी ज़कात अदा करने का आपको हम तरीका बता देते हैं। ये ज़कात सगीरा है। आप अगर इसकी ज़कात सगीरा अगर अदा कर दोगे तो फिर आप जो इससे जो है बेशुमार काम कर सकते हो। इसमें कुछ मुख्तसर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी, वीडियो तवील हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको इस नक्श को अदा करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। इसको आपको 9 चंदी जुमेरात से या कोई भी 9 चंदी दिनों में आप कर सकते हो। आपको क्या करना है करके कि 34 नक्श रोज़ाना लिखना है। कोई भी एक टाइम पे एक जगह पे आप पेंसिल से भी लिख सकते हो, मार्कर से भी लिख सकते हो। खाली बॉल पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी आप पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप 34 नक्श लिखेंगे और 34 दिनों तक के लिखना है। जब आप ये लिख लेंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि आपको जो है उसको आटे की गोली में बनाना है। आटे की गोली में बना करके आपको जो है उसको जो है नदी में या समंदर में आपको डाल देना है। आटे की गोली में बना करके छोटा छोटा करके आपको जो है रोज़ाना जो है 34 नक्श लिखना है, और 34 नक्श को जो है आटे की गोली बना करके समंदर में डाल देना है। समंदर में डालो तो बेहतर है, वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती है, समंदर में डाल देना है। इसी तरीके से एक ही वक्त और एक ही जगह और एक ही टाइम पे आपको जो है रोज़ाना 34 नक्श लिखना है, और रोज़ाना आपको जो है आटे की गोली में बना करके आपको जो है वो समंदर में डाल देना है। और आपको जो है इसको 34 दिनों तक के करना है। जब आप 34 दिन कर लेंगे तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। फिर आप रोज़ाना इसको 11 नक्श रोज़ाना लिखा करें, और उसके बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन जैसे भी आपको सहूलत हो उसको आटे की गोली में बना करके फिर जो है आप समंदर में डाल देवें। आप अगर रोज़ाना अगर 11 नक्श अगर लिखेंगे रोज़ाना इसके, तो इसका पावर आपके अंदर रहेगा और आपकी अमल बरकरार रहेगा, और इसमें आप जो है बेशुमार काम कर सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर सी, आप इस तरीके से नक्श बनावें
4 नक्श बनावे। अगर कोई बीमार हो, कैसी भी बीमार हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जिस्मानी कोई भी बीमारी हो, आपको इसी तरीके से 4 नक्श बनाने। जब आप अगर इसके आमिल बन जाएंगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ। कोई मरीज़ अगर आ रहा है, जिस्मानी मरीज़ है, और अगर उसके ऊपर जिस्मानी मरीज़ है, डॉक्टर थक चुके हैं उसको दवा दे करके और उसका इलाज करके, लेकिन उसको कोई शिफा नहीं हो रही है, तो आप इंशाल्लाह उसमें इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। सब में पहले इसी तरीके से आपको नक्श बनाना है। मुरब्बा बनाएंगे, 4 खाने बनाएंगे, 16 का नक्श बनाएंगे। फिर उसके ऊपर आपको 786 लिखना है। सब में पहले आपको 786 लिखना है। फिर नक्श को आपको पूर करना है। जब आप नक्श को पूर करेंगे इसी तरीके से, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे 2 लिखा है 3 लिखा है, इसी तरीके से आपको पूरा नक्श पूर करना है। जब आप पूरा नक्श पूर कर लेंगे, फिर नक्श के एकदम नीचे एंड में जगह रहती है, वहाँ पे लिखना है फ़ला बिनते फ़ला। अगर लेडीज़ है तो फ़ला बिनते फ़ला, यानी उसका नाम और उसकी माँ का नाम। और अगर कोई जेंट्स बीमार है तो आपको लिखना है फ़ला बिन फ़ला, उसका नाम और उसकी माँ का नाम, बीमारी दूर हो। इस तरीके से मकसद लिखना है। मकसद लिख करके 4 नक्श बनाना है। 1 नक्श उसके गले में डालना है, उसको तावीज़ बना करके उसको बन्ना भाई गले में डाल दे। और 3 नक्श जो है आपको उसको पानी में देना है। पानी में 3-3 दिन 1 नक्श डालेंगे 1 लीटर की पानी की बोतल में, उसमें 3 दिन वो डाल करके रखेंगे और वही पानी उसको इस्तेमाल करना है, वही पानी उसको पीना है। फिर उसके बाद वापस जो है 3 दिन के बाद फिर दूसरा नक्श डालेंगे, फिर 3 दिन वो इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद फिर तीसरा नक्श डालेंगे, वो 3 दिन इस्तेमाल करेंगे। फिर इस तरीके से इंशाअल्लाह कैसी भी बीमारी हो जिस्मानी, उसके जिस्म से ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा कुल्ली अता करेंगे। अगर उसके मुक़द्दर में शिफ़ा है तो शिफ़ा मिलेंगी, और अगर मौत उसके मुक़द्दर में है तो मौत मिलेंगी। क्योंकि जो भी उसके मुक़द्दर में होंगे इंशाअल्लाह वो उसे मिलकर रहेंगी। क्योंकि मौत तो जो है सबको आनी है, मौत से कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में ये सारी चीज़ें हैं। अगर उसकी ज़िंदगी में अगर शिफ़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफ़ा अता करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपका अगर कोई कर्ज़ देना है तो कर्ज़ नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है करके कि इसी तरीके से जो नक्श बनाना है, और नक्श एक ही बनाना है। 1 नक्श बना करके आपको जो है उसके नीचे मकसद लिखना है फ़ला बिन फ़ला। कोई जेंट्स है तो फ़ला बिन फ़ला मेरा कर्ज़ दे देवे, जितना भी आपका अमाउंट देना है वो भी लिखना है। अगर लेडीज़ है तो फ़ला बिनते फ़ला मेरा कर्ज़ दे दे। इस तरीके से आपको लिखना है और किसी वज़न चीज़ के नीचे दबा देना है। और भी बहुत से फ़वाइद है इसमें। आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जहन के अंदर वो चीज़ें खोलना शुरू कर देंगे। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। बस यही कुछ अमल है। और आप इस हमारे रूहानी वज़ाइफ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। और अगर आपको अमल के बारे में अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से रब्ता कर सकते हैं। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप इस व्हाट्सअप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।